जय मां हिंगलाज भक्तों। चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है? 19 मार्च से है या 20 मार्च से है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? किस समय पर हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमें चैत्र नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और घट में कौन कौन सी चीजें डालकर हमें घट स्थापना करनी है? जवारे कैसे बोना है और जवारे बोने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजन की व्रत विधि क्या रहेगी, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 19 मार्च दिन गुरुवार सुबह 6:54 से हो रहा है और प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 4:52 पर होगा। ऐसे में नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च दिन गुरुवार से होगा और नवरात्रि समापन 27 मार्च दिन शुक्रवार तक होगा। भक्तों, 19 मार्च 2026 गुरुवार को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। ऐसे में आप इन दोनों मुहूर्त में से किसी भी मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, कलश स्थापना और जवारे बोने में आप लोगों को एक छोटा सा बाउल की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम लोग जवारे बोएंगे। थोड़ी सी आपको मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी और जवारों को आपको एक दिन पहले से ही भिगोकर रख देना है। एक मिट्टी का कलश लगेगा, उसमें आपको मौली सूत्र बांधना है और उसमें रोरी चंदन अक्षत पुष्प और फूल और आप लोगों को एक छोटा सा दीपक बना लेना है। सर्वप्रथम आपको एक चौकी पर देवी जी की प्रतिमा को स्थापित कर देना है और उस बाउल में मिट्टी को रख लेना है और मिट्टी के ऊपर जवारों को बो देना है और थोड़ा थोड़ा सा आपको पानी को छिड़क देना है। आपने जो मिट्टी का कलश लिया था उसमें आप लोगों को सबसे पहले रक्षा सूत्र बांध लेना है। इसके बाद में स्वास्तिक बना लेना है, उसके अंदर जल भर लेना है। जल में गंगा जल और सुपारी, अक्षत, फूल, दूर्वा और एक आप हल्दी की गांठ डाल सकते हैं और एक सिक्का भी जरूर डालें। सर्वौषधि मिल सके तो सर्वौषधि मिलाएं और पंचरत्न हो सके तो पंचरत्न भी मिलाना चाहिए। इसके बाद में उसके ऊपर आप लोगों को एक आम का घोरा लगा देना है जिसमें 5 पत्ते हों। उसके ऊपर आप लोगों को ढकनी रख देनी है। ढकनी के ऊपर चावल और चावल के ऊपर एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर आप लोगों को लाल रंग का कपड़ा बांध देना है। इस नारियल को आपको कलश के ऊपर रखना है। आपको स्थापना कैसे करनी है? सबसे पहले आप लोगों को उस बाउल को रख देना है जिसमें आप लोगों ने जवारे बोए हैं। उसके ऊपर आप लोगों को मिट्टी का कलश रखना है। कलश के ऊपर आप लोगों को आम के पत्ते लगाना है। आम के पत्ते के ऊपर ढकनी और ढकनी के ऊपर चावल के ऊपर आप लोगों को नारियल को स्थापित कर देना है। इसके बाद में आप लोगों को पूरब मुख होकर पूजा करनी है और आप लोग पूरब मुख में बैठ जाएंगे तो अपने हाथ के बाएं साइड, दायां हाथ होता है बायां हाथ, बाएं हाथ के साइड में आप लोगों को थोड़े से चावल रखना है। चावल के ऊपर आप लोगों को एक दीपक को प्रज्वलित करना है। पूजन विधि में आप लोगों को सर्वप्रथम अपने हाथ धुल लेना है, अपने ऊपर जल छिड़क लेना है। इसके बाद में आप लोगों को हाथ में संकल्प लेना है। संकल्प में सुपारी, अक्षत, फूल और सिक्का रख लेंगे और मन में प्रतिज्ञा करेंगे कि हम 9 दिन का यह व्रत संकल्प ले रहे हैं। इसके बाद में देवी जी के पास में छोड़ देंगे। इसके बाद आप सभी जगह दीपक का पूजन करेंगे, पृथ्वी का करेंगे, कलश का करेंगे और देवी जी का पूजन करेंगे। पूजन विधि कैसी है कि आपको हर जगह 4-4 बार जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको वस्त्र चढ़ाना है। वस्त्र कैसे चढ़ाना है? आप लोगों को मौली सूता थोड़ा सा तोड़कर चढ़ा देना है। इसके बाद आप लोग एक बार जल घुमाएंगे जहां पर आपने रक्षा सूत्र चढ़ाया है। इसके बाद में आप लोग रोरी चंदन अक्षत पुष्प से पूजन कर देंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे। देवी जी के पूजन में बेलपत्र की बहुत ही महिमा है। हो सके तो बेलपत्र जरूर ही चढ़ाएं। आप लोग प्रसाद की थाली में भी एक बेलपत्र रख सकते हैं। इसके बाद में आप देवी जी की रोरी चंदन अक्षत पुष्प से पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में देवी जी का
आरती करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद आप लोगों को हाथ धुलकर देवी जी की पुष्पांजलि देनी है। पुष्पांजलि के बाद आप लोगों को देवी जी का प्रसाद लगाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की है कि हे देवी माँ, अगर हमसे पूजन में कुछ भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा कर। ऐसे करके आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। ऐसे ही आप लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करते रहना है। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल माँ हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय माँ हिंगलाज भक्त।